नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार का। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2021 का यह पहला एपिसोड है। आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पूरे 2021 में हम डेली करंट अफेयर्स का सीरीज जो है लगातार आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे जो आपके बीपीएससी या जेपीएससी किसी भी सिविल सर्विस के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उसके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा इस एपिसोड में, तभी आप जो है लाभ उठा पाएंगे ये डेली करंट अफेयर्स का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। रूपाणी ने कहा कि इस नई नीति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है मेड इन गुजरात ब्रांड को पूरी दुनिया में फैलाना। इस नीति के द्वारा 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है गुजरात सरकार द्वारा। यह देश में किसी भी राज्य की पहली सौर नीति है। तो दोस्तों, सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने अपनी सौर नीति जो है शुरू की है? तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? गुजरात सरकार ने। तो दोस्तों, इस सभी बातों पर आपको जो है याद रखना होगा। और 2022 तक कितनी ऊर्जा का उत्पादन का उन्होंने लक्ष्य रखा है? तो 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रहा आज का जो है पहला पॉइंट, इसको याद रखिएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज को डेली देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें से क्वेश्चन जो है आपके पेपर्स में जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार आप देखकर जरूर देखिए। दूसरा है दोस्तों, सूर्य गुजरात योजना भी इस राज्य द्वारा ही चलाया जा रहा है। सूर्य गुजरात योजना, ये किस राज्य सरकार की योजना है? ये भी जो है गुजरात सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के किसी भी अपडेट और गाइडलाइन के लिए एक मोबाइल ऐप WHO कोविड-19 अपडेट्स लॉन्च किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिस पर वह किसी भी प्रकार का कोविड-19 से संबंधित अपडेट या गाइडलाइन जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO कोविड-19 अपडेट्स उसका नाम है। तो ऐप का नाम आप याद रखिएगा, WHO कोविड-19 अपडेट्स। अगला बिंदु है दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व सदस्य निखिल नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें कि 1956 में मेलबर्न में हुए ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम में आज तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया गया था। यानी कि 1956 में मेलबर्न में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने जो प्रदर्शन किया था वो आज तक भारतीय फुटबॉल टीम नहीं कर पाई। वो सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन था उस मैच में। तो इस टीम के सदस्य थे निखिल नंदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निखिल नंदी जो है वह किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला बिंदु है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दी है। आकाश मिसाइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं। पहला नंबर की यह सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। यह 25 किलोमीटर की दूरी में स्थित सैन्य ठिकाने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हवाई हमले से रक्षा करता है भारत का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स में आकाश मिसाइल को कब जगह दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2014। और भारतीय वायुसेना, यहाँ जो है भारतीय सेना होना चाहिए, जो गलती से वायुसेना लिखा गया है तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा, उसमें जो है 2015 में जो है शामिल किया गया था। अगला स्लाइड है, 8वीं बार हाल ही में जो है भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन गया है। इसका जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से अगले 2 वर्षों तक के लिए होगा। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद के बारे में आप जानते होंगे कि सुरक्षा परिषद में जो है कुल
15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं यानी कि परमानेंट होते हैं, जिसमें शामिल है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। तो भारत जो है 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन गया है, और ये जो है 8वीं बार बना है, और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 2 वर्षों के लिए होगा। अगला बिंदु है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपनी 63वीं वर्षगांठ को मनाया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1958 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म है, की स्थापना हुई थी। आशा इंडिया परियोजना का संबंध किससे है? भवन निर्माण में अनुसंधान और नवाचार से है। नए नए प्रकार के इनोवेशन किए जाएंगे, नए नए टेक्निक अपनाकर जो है भवन निर्माण को और बेहतर बनाया जाएगा। तो आशा इंडिया परियोजना का संबंध इसी से है। 1 जनवरी 2021 को इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो के सिवन का कार्यकाल जो है एक बार पुनः जो है उन्हें ही अध्यक्ष के पद पे जो है 1 वर्ष के लिए बैठा दिया गया है। 1 वर्ष का कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। इसरो के बारे में जानते होंगे कि इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा की शुरुआत कहां से की? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से की। तो इस चीज को जो है आप जो है एकदम ध्यान रखिएगा कि जो धर्मेंद्र प्रधान है प्राकृतिक गैस मंत्री, उन्होंने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल के द्वारा ही रिफिल बुकिंग यानी कि गैस भरवाने की बुकिंग करने की सुविधा कहां से शुरुआत की? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से की। अगला बिंदु है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला 6 शहरों में रखी। ये शहर कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना होगा। 6 शहरों में की इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। ये जो है वर्चुअली की, इनका जो है ऑनलाइन ही जो है इसका उद्घाटन आधारशिला इन्होंने रखा था। इस प्रकार संभव हो पाया कि वो 6 शहरों में जो है एक ही साथ रख पाए, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप जानते हैं सबके लिए जो घर की लक्ष्य रखा गया है, सबके लिए आवास का लक्ष्य 2022 तक, उसको जो है जल्दी से पूरा करना। इस परियोजना से आवास निर्माण में तेजी आएगी। तो दोस्तों ये रहा 1 जनवरी का 2021 का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे उनको जो है मैं आपके सामने रख दिया हूं। और अगले एपिसोड में हम 2 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स लाएंगे। हमारा एपिसोड देरी से जरूर आएगा लेकिन काफी रिसर्च पर आधारित होगा। अलग अलग जो है बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनके भी वेबसाइट के पढ़ने के बाद जो है साथ ही साथ जो है कई अखबारों को फॉलो करने के बाद से जो है जो करंट अफेयर्स उचित लगेगा, जो